आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी के बारे में। हमारी जो लास्ट वीडियोज है उसमें आपने देखा है पत्ती की सामान्य संरचना, कोशिका भित्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं और ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आपने उन लास्ट वीडियोज़ में देखी हैं। इस वीडियो की अगर बात की जाती है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि विभाज्योतक जो ऊतक होते हैं, मेरिस्टेम जो टिश्यू होते हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। मतलब इनके बारे में एक एक पॉइंट उसकी स्टडी करेंगे और इन पॉइंट के बेस पर उनका डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो विभाज्योतक की अगर बात की जाती है तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विभाज्योतक क्या होते हैं। ऐसे टिश्यू जिनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है, मतलब जो लगातार विभाजित होते रहते हैं, या यूँ कहें कि ऐसे ऊतक जिनमें कोशिकाएं जो है वो सक्रिय कोशिकाएं पाई जाती हैं। सक्रिय कोशिका से मतलब है ऐसी कोशिकाएं जो लगातार क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। ऐसी कोशिकाओं को हम किसके नाम से जानते हैं? सक्रिय कोशिका के नाम से। दूसरी बात, विभाज्योतक जो शब्द है वो किसने दिया है? तो विभाज्योतक शब्द कार्ल नेगेली साइंटिस्ट ने ये विभाज्योतक जो शब्द है वो दिया है। आपको एज इट इज याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि विभाज्योतक को इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्टेम, और मेरिस्टेम जो शब्द है वो ग्रीक शब्द मेरिस्टोज से लिया गया है। किससे लिया गया है? मेरिस्टोज से। और मेरिस्टोज का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है डिवाइडेड या डिविजिबल या विभाजित। क्लियर बात यहाँ पे? आपको मैंने स्टार्टिंग की जो मेरी लेक्चर की वीडियो थी उसमें भी आपको बताया था कि साइंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं वो किससे लिए गए हैं? ग्रीक भाषा से। तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि यहाँ पे मेरिस्टेम की उत्पत्ति किससे मानी गई है? ग्रीक शब्द मेरिस्टोस से, जिसका अर्थ क्या होता है? विभाजित या विभाजन। क्लियर बात? तो ये तो सामान्य बात हुई। अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण की। विभाज्योतक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात कि विभाज्योतक जो ऊतक होते हैं ये कैसे होते हैं? अविभेदित। अविभेदित का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ऐसे ऊतक जिनके अंदर लगातार विभाजन की कैपेसिटी पाई जाती है, ऐसे ऊतकों को हम क्या कहेंगे? अविभेदित ऊतक कहते हैं। साथ ही ये ऊतक किससे मिलके बने होते हैं? अपरिपक्व कोशिकाओं से। क्योंकि अगर कोशिकाएं परिपक्व हो जाएंगी तो उनमें विभाजन की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। इसका मतलब ये अपरिपक्व कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन की कैपेसिटी है, मतलब जिनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम यही तो कहते हैं यंग जो होते हैं उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। दीज आर द एनर्जेटिक्स। वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि ये अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इनके अंदर जो कोशिका चक्र है वो क्या होता है? कंटिन्यू चलता रहता है। इसका मतलब कि ये कोशिका चक्र जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता। कोशिका चक्र की अगर बात की जाती है तो आपको पता होगा कि कोशिका चक्र जो है वो क्या होता है? G1, S, G2 और M फेज, मतलब ये जो स्टेज है वो इसके अंदर क्या होती हैं? कंटिन्यू चलती रहती हैं। इसी वजह से ये कोशिकाएं किसके अंदर रखी जाती हैं? विभाज्योतक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इनमें केवल प्रारंभिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिका भित्ति जो है वो 3 प्रकार की होती है: प्रारंभिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति। इन ऊतकों में केवल और केवल कौन सी कोशिका भित्ति पाई जाती है? प्रारंभिक कोशिका भित्ति। और ये कैसी होती है? पतली होती है, लचीली होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये किससे मिलकर बनी होती है? सेल्यूलोज से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। बेसिक सबसे ज़्यादा ये होता है, और भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर वैसे तो। इसके बाद में इनमें द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होती है? अनुपस्थित होती है, मतलब इनमें द्वितीय कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
इनकी कोशिकाएं जो है, मतलब इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी होती है। व्यास की अगर बात की जाए तो कैसा होता है, बिल्कुल समान व्यास होता है। और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा वो कैसा होता है, सघन होता है, मतलब बिल्कुल थिक होता है, गाढ़ा होता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। ये सबसे बड़ा इसका पहचानने वाला पॉइंट है कि इन ऊतकों का जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, और ऊतकों की तुलना में बड़ा होता है। इनमें रिक्तिकाएं क्या होगी, अनुपस्थित होती हैं। और अगर मिल भी जाएंगी, मतलब अगर मिल भी जाती हैं तो कैसी होती है, बिल्कुल छोटी होती हैं। ये अत्यधिक सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। किस फॉर्म में, उपापचय, मतलब इन कोशिकाओं के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो लगातार चलता रहता है। इसका मतलब ये उपापचय रूप से सबसे ज़्यादा सक्रिय कोशिकाएं होती हैं। इसके बाद में इनमें लवक की अगर बात की जाती है तो लवक क्या होता है, इनके अंदर अनुपस्थित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन कोशिकाओं में लवक, लवक आपने पता हो तो मैं बता दूं, सामान्य हरित लवक, और भी नाम होते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के अलावा। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, बहुत सारे लवक होते हैं। तो वो सारे लवक क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब ये कोशिकाएं बिल्कुल आपस में चिपकी हुई रहती हैं, गैप नहीं मिलता इनमें, ऐसे बिल्कुल पास पास रहती हैं। और इनमें निर्जीव पदार्थ, मतलब निर्जीव पदार्थ से मतलब है यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस का मतलब है कोई भी मिनरल्स, कोई भी मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल्स नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये है हमारे विभाज्योतकी ऊतकों के सामान्य लक्षण, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप विभाज्योतक को परिभाषित कीजिए विस्तार से, तब आप ये लिखेंगे। अब इनके जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इन पॉइंट के बेस पे मैं एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। आप उस डायग्राम की बात करें तो उस डायग्राम को आप मेरे साथ साथ बनाइएगा। ठीक है, ये जो आउटर लाइन है और ये जो अंदर सेल की तरफ की जो लाइन है, ये केवल मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि आउटर लाइन जो है ये तो इसको मैं डिनोट करूँगा प्राथमिक भित्ति। इसको मैंने एक साथ इसलिए बना दिया, नहीं तो आपको सब कोशिकाओं के बाहर इसको बनाना पड़ता। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो है ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके बाद में इसमें क्या है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। सघन का मतलब है बहुत ही ज़्यादा डेंस, मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं होगा, स्पेस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार का अंतर कोशिकीय जो अवकाश है वो भी नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये कोशिकाएं बिल्कुल क्या होती हैं, पास पास होती हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को बनाइए साथ के साथ।
ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या कहा कि इनके अंदर क्या मिलेगा, सघन कोशिका द्रव्य के साथ साथ बड़ा केंद्रक देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, बड़ा केंद्रक। ठीक है, तो ये क्या है इसके अंदर, सघन कोशिका द्रव्य। प्राथमिक भित्ति किससे मिलकर बनी होगी इसकी, सेल्यूलोज से। और यहाँ पे ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, बड़ा केंद्रक। तो इस प्रकार की जो संरचना है, यानी कि ये किसका डायग्राम आप कह सकते हैं, मेरिस्टेम का। मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। तो आप बना लीजिए इसे।